बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हुकूमत सिंध यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 3 JITs को आज पब्लिक किया है, जिसमें से एक JIT बल्दिया टाउन सानहे के ऊपर है, एक निसार मुराई साहब के हवाले से और एक अलमशहूर उज़ैर बलोच के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक वफाकी वज़ीर हैं जनाब अली ज़ैदी साहब, उनका हल्का भी कराची के अंदर आता है। कुछ रोज़ कबल उन्होंने कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पढ़ी और उसके अंदर कुछ दावे किए और अपेरेंटली वो उस रिपोर्ट को कोट कर रहे थे। जो आज रिपोर्ट सामने आई है उसको अगर उसका बगौर जायज़ा लिया जाए तो उसके ऊपर इनिशियल्स भी हर पेज पर हुए हैं और एंड के ऊपर तमाम जो एजेंसीज़ जो उसके अंदर शामिल थी, ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तमाम एजेंसीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। अब ये बात अलग है कि उस रिपोर्ट के अंदर यानी उज़ैर बलोच की रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में से पार्टी में से किसी पार्टी मेंबर का नाम नहीं है। ये बात अजीब है क्योंकि अली ज़ैदी साहब ने जो बातें कोट की थी नेशनल असम्बली में, ऑब्वियसली जब आप नेशनल असम्बली के अंदर बात कर रहे होते हैं तो उस फोरम के ऊपर आप ऑन ओथ होते हैं, अंडर ओथ होते हैं और कुछ अगर आप बात कर रहे हो तो उसकी सैंक्टिटी अपनी जगह होती है। अली ज़ैदी साहब कुछ देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात की तो अपनी जगह पर वो अभी तक डटे हैं, खड़े हैं कि नहीं जो मेरी बात है वो दुरुस्त है और मैं शायद कल कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। बहरहाल इसका असर क्या होगा, बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं, इनकी अहमियत है या नहीं है। JIT रिपोर्ट्स की कानूनी हैसियत क्या होती है हम सबको पता है, लेकिन क्या रिपोर्ट्स पर इन्हिसार किया जाएगा या उज़ैर बलोच का जो 164 का बयान था मजिस्ट्रेट के सामने उसकी भी अहमियत होगी। बहरहाल ये तमाम मामलात गुजरेंगे, कानून के सामने आएंगे। एक और बहुत अहम मामला जो कि हमारी सियासत के अंदर अब आजकल ज़रा बहुत रेलिवेंट है वो है कि माइनस कौन होगा, -1 हो रहा है, -3 हो रहा है, -160 हो रहा है या कुछ भी माइनस नहीं हो रहा और सिर्फ ये साजिशी थेरीज को माइनस होना ये ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज हुक्मरानी के ऊपर भी आज ही के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ मैं सबसे पहले करवा देता हूँ। जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, और शैला राजा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, हुकूमत सिंध के साथ वाबस्ता हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत पुरानी कारकुन भी हैं, MP भी है। बहुत शुक्रिया आपका शैला राजा साहिबा, आप भी हमें ज्वाइन करिए टेलीफोन लाइन पे। आई विश हम आपको वीडियो पर ले सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन स्काइप की थी और 2 मेहमान ऑलरेडी स्काइप पे हैं, मैं लेकिन ज़रा कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए आगाज़ उज़ैर बलोच की JIT से कर लेता हूँ। लेकिन इनिशियली इल्ज़ामात क्या थे जो रिसेंटली दोबारा आए सरफेस के ऊपर, जिनको अली ज़ैदी साहब ने बयान किया, ज़रा वो सुन लेते हैं वो क्या थे। JIT रिपोर्ट डॉक्टर निसार अहमद जान ऑल्सो नोन एज निसार मोराई, पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द PPP लीडरशिप निसार मोराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए हैं। ये रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की, मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, OS मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. Thank you. ये मैंने नहीं कहा। ये कुछ बातें जो रिपोर्ट लहरा कर निसार मुराई के हवाले से उज़ैर बलोच के हवाले से उन्होंने कौमी असम्बली में की। आई एम श्योर फ़ारूक हबीब साहब और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी सुनी होगी, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, वो जवाब क्या था ये भी सुन। उन्होंने कहा कि जी ये JITs के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जिक्र है। मैं आपके सामने ये उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूँ। मैं अली ज़ैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूँगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। तीनों रिपोर्ट्स के अंदर जो एक वावेला अली ज़ैदी साहब ने अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मचाया हुआ था, उसका कोई लेना देना नहीं है। अरे ज़रा हुकूमत से ही पूछ लेते हैं। मुझे ज़रा फ़ारूक हबीब साहब ये बताइएगा, ये
जो रिपोर्ट सामने आई है इनमें तो कहीं जिक्र नहीं है, ना फरियाल तालपुर साहिबा का, ना आसिफ जरदारी साहब का। और अगर ये रिपोर्ट आप इसका बगौर जायजा लें तो जैसे मैंने शुरू में कहा 6 एजेंसीज थी जो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जिनके नीचे तरतीब दी गई हैं। उसमें स्पेशल ब्रांच है, CTD है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो कि सिंध हुकूमत के नीचे नहीं आता, ISI है जो कि सिंध हुकूमत के नीचे नहीं आती, MI है जो कि सिंध हुकूमत के नीचे नहीं आती, और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध वो भी सिंध हुकूमत के नीचे नहीं आते। तो रिपोर्ट के ऊपर साइन भी सबके हुए हैं। अली जैदी साहब कह रहे हैं, तो आपको लगता है अली जैदी साहब को सोचना चाहिए कि जो रिपोर्ट शायद उनके पास है वो दुरुस्त ना हो? देखिए, यकीनन इसके ऊपर अली जैदी साहब अपनी रिपोर्ट को पढ़ के इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मैंने ये रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं सवाल इसके ऊपर उठाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर इसके अंदर पीपल्स पार्टी की किसी किस्म की क़यादत का कोई जिक्र नहीं था तो फिर ये रिपोर्ट पब्लिक करने के अंदर इतनी देर क्यों की गई? ठीक है, को इतना डिले क्यों किया गया? ठीक है। और अगर ये JIT की रिपोर्ट बन चुकी थी और कब से पेंडिंग थी और हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी मौजूद थी, लेकिन इसको जो है वो आप सामने नहीं ला रहे थे। आज भी जब सामने आई तो वक्त पे सामने नहीं आई, फिर वेबसाइट का लिंक डाउन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो डिलेइंग टैक्टिक्स से काफी इसके ऊपर सवालात जो हैं वो नहीं, अब वैसे अवेलेबल है। दूसरी चीज ये है, तीनों रिपोर्ट्स अवेलेबल है। दूसरी चीज ये है कि जो उज़ैर बलोच का 164 का बयान है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, वो भी आपके सामने है और आपको भी पता है कि उसके अंदर उन्होंने किन किन लोगों का जो है वो हवाला दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी आप निगेट नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जब रिपोर्ट आई है तो फिर रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आगे भी मामला चलेगा। और जो सबसे अहम चीज है कि जो उज़ैर बलोच के ताल्लुकात हैं पीपल्स यूनिटी की सरबराही के तौर के ऊपर और जिन जिन लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, ठीक है, वो भी किसी से ढकी छुपी मतलब नहीं है। ताल्लुकात और और तस्वीर। अगर आप लियारी के अंदर अगर आप लियारी के अंदर आज अपना इस प्रोग्राम से पहले कैमरामैन को भेज देते माइक देकर, जी जी, तो वो आपको बेहतरीन हकाइक सामने रख देता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ के जो है इसके ऊपर मजीद चीजें सामने आएंगी, वो मजीद चीजें सामने आएंगी। वैसे शैला राजा साहिबा, ये चले अली जैदी साहब तो चले अब कल बताएंगे, वो कहते हैं मैं अपनी बात पर अब भी डटा हुआ हूँ। वो तो कहते हैं पता नहीं एक रिपोर्ट नहीं, शायद एक से ज्यादा हो सकती है। और उन्होंने 3-4 दफा मैंने देखा काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे कहा कि भाई इसके ऊपर हर एक के साइन हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, जो गालिबन उनके पास है उस पर भी शायद साइन हुए हैं। लेकिन सवाल जो अब इस प्रोग्राम में पूछा जा रहा है वो ये कि अगर इसके अंदर कोई नाम ही नहीं था, कुछ गलत ही नहीं था, तो आज तक ये जारी क्यों ना की गई और इन्हें पब्लिक क्यों नहीं किया गया? इनकी कानूनी हैसियत जो भी है सामने ले आते हैं। वो PTI कहती है कि नहीं, हम तो जो रिपोर्ट होती है हम सामने ले आते हैं, हमारे अपने लोगों के नाम भी होते हैं लेकिन हम सामने ले आते हैं। आप लोगों ने बड़ी देर कर दी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या माफिया के लोगों के नाम आज जो गैस के बिल जो है जिन्होंने ज्यादा भेजे थे उनके नाम सामने हैं? क्या ये जो अभी शुगर की बनी थी, क्या उसने TO8 पे अमल किया था? ये पहली दफा अली की ड्यूटी थी। उससे पहले मुराद वगैरह तरह के झूठ बोलते रहते और इनकी अपनी पार्टी में इस तरह के कैरेक्टर संजीदा नहीं लिया जाता। आज ही का बुखारी का बयान के फवाद चौधरी है वो इस टाइप की बातें जो है ध्यान बटाने नहीं, बट चला आपा ये इसका जवाब दे देना, लेट क्यों हुआ? अब आप वो इन्होंने कुछ इनके खाते में, आप लेट क्यों किया? इसकी बात ये है कि ये जैसे कि कहा कि 6 एजेंसी की रिपोर्ट है जी, और उसको नहीं समझती हूँ कि हुकूमत पहला 1 साल तो PMLN भी जो थी वो भी विफाक में थी जी, और वक्त लगता है। ये कोई छोटा गैंगस्टर नहीं था, ये वो इसमें बहुत कुछ सामने आएगा। इसको फाइनलाइज होने में और टैली होने में एक दूसरे के बयानात वक्त लगा होगा, लेकिन ये सामने आ गई है। अब फाइल क्यों है लोगों की कि इसमें पीपल्स पार्टी का नाम आए? पीपल्स पार्टी बट वो गैंगस्टर था। शैला आपा इसका जवाब दे दें। अगर वो आप खुद क्या फरमा रही हैं कि वो गैंगस्टर था, रिपोर्ट ये कहती है कि वो इतना बासर आदमी था कि वो चुटकी में थानों के SHO बदलवा देता था। जो लोग उसको पेट्रनाइज करते थे वो आपकी काबीना का हिस्सा भी रहे।
تصاویر چلیں وہ فاروق صاحب نے کہا ہے اس کا جواب آپ دے دیں، لیکن عزیر بلوچ آپ کی ناک کے نیچے پلتا رہا، پھلتا پھولتا رہا، اس کی دہشت پھیلتی رہی، کچھ نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی میں اس کا جواب دوں گی، اور میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کے سوال سے چھوٹا جواب جی ضرور۔ پاکستان جب سے بنا ہے لیاری میں گینگسٹر ہیں، اور ہمیں معلوم تھا جب ہم 2008 میں آئے تو رحمان اور پپو کے مسائل تھے۔ اچھا جی۔ رحمان کو بھی ہماری گورنمنٹ میں مارا گیا، اور پھر جب 2013 میں ہم آئے تو اس وقت تک عزیر نے پنجے گاڑ لیے تھے، ہمارا انسپیکٹر بھی شہید ہوا، چودھری اسلم نے بھی کوشش کی، اور بہرحال اس کے بعد لیاری میں ہی آپریشن ہوتا رہا 5 سال، اور اس کے بعد جب کراچی کے لیے نکلا، کراچی کے دوسرے حصوں میں ہوا، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ متحدہ نے کہا تھا فوج بلائیں، اور نواز شریف آئے تھے، نشستن گفتن برخاستن ہوا تھا، نہ انہوں نے کوئی پائی دی تھی نہ کچھ، ہم نے رینجرز اور پولیس کی مدد سے پورے کراچی میں آپریشن کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کراچی جس میں ایک ایک محلے کا آدمی اپنی مرضی سے فطرہ بھی نہیں دے سکتا تھا، آج کراچی جو ہے آباد ہے۔ نواز شریف صاحب صرف آئے تھے، دیا کچھ نہیں انہوں نے، ہم نے رینجرز کے ساتھ اچھا نہیں، بٹ اب ذرا آپ نے ماشاءاللہ لمبا جواب دے دیا، آپ نے ماشاءاللہ اچھا لمبا جواب دے دیا، لیکن یہ جو تصاویر کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کالعدم کر دیا، امن کمیٹی بھی فارغ کر دی سب، اس کے بعد بھی آپ کی قیادت کی تصاویر ان کے ساتھ ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ، یہ پی ٹی آئی والے کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں آپ کا رابطہ تھا، عزیر بلوچ آپ ہی کا حصہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو وہ کہتا تھا ہمارے لیڈر ہیں، اس کا جواب دے دیں۔ دیکھیے اگر کوئی اپنا لیڈر کہتا تھا تو پھر اس نے پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی اے کے بھائی کو کیوں قتل کرایا؟ اچھا، جاوید ناگوری کا بھائی اس بات پہ قتل ہوا کہ وہ وقت ختم ہو گیا تھا کہ جب لیاری نو گو ایریا تھا اور لوگ وہاں پہ یرغمال تھے، اور جب ان لوگوں کو وہاں پہ ذرا بھی تھوڑی سی بھی ایک موقع ملا، انہوں نے کھل کے اظہار کیا کہ نہیں ہم گینگسٹر کے ساتھ نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں جاوید ناگوری ہمارے ایم پی اے کے بھائی کو قتل کیا گیا۔ تو یہ کچھ تکلیفیں ہم نے بھی سہی ہیں۔ ہر ملک میں جو گینگسٹرز ہوتے ہیں انہیں امبریلا چاہیے ہوتی ہے، اور میں نہیں کہتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پورا کراچی الطاف حسین کے ایک اشارے پہ بند ہو جاتا تھا اور ہڑتالیں رہتی تھی، اور جو ہماری پہلی گورنمنٹ میں ہم اے این پی، بس ایک جملہ کہہ دوں پھر آپ کہہ دیجیے گا، تو اس وقت کیونکہ اے این پی تھی، پھر اے این پی ختم کیسے ہوئی کہ اب وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں ہیں، اور اس وقت اے این پی کے جھگڑا ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا تھا اور 30 لوگ مرتے تھے، آج وہ سب پی ٹی آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ویسے بڑی دلچسپ بات کی آپ نے، کہا الطاف حسین کا ٹیرر تھا، بالکل تھا، لیکن جب وہ ٹیرر تھا الطاف حسین کا اس وقت ایم کیو ایم آپ کی اتحادی تھی، یہ کیسی دلچسپ بات ہے؟ بالکل صحیح کہا، کیونکہ ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو کمال ہے، جو کراچی کو دہشت میں ڈال رہا تھا اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنایا ہوا تھا، ورکنگ ریلیشن شپ کی مشرف نے بھی کی اور بڑے بڑوں نے بھی کیا، اس نے کراچی کا بٹا بٹھایا، میں تو یہ کہوں گا ظلم کیا، لیکن چلیں آپ کہتی ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ تھا، میں ذرا کیونکہ اس کے اوپر ایک تھرڈ اوپینین آنا چاہیے، اس کی قانونی حیثیت تو اپنی جگہ بھٹی صاحب، لیکن مشرف جیسا بہادر ایم کیو ایم کے ساتھ تھا، میں تو کنڈون کر ہی نہیں رہا جی، جس نے بھی ایم کیو ایم کو پیٹرنائز کیا اس وقت پروٹیکشن دی، اپنا اتحادی رکھا، اس حالت میں جس میں الطاف حسین نے کراچی کا جو حشر کیا اور جو ٹیرر بٹھایا وہ غلط کیا، آپ درست کہہ رہی ہیں، میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے اسے اپنا اتحادی رکھا اس ظلم کے باوجود رکھنے بھی کچھ اچھا نہیں کیا، میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا۔ میں بھٹی صاحب 164 کے بیان ٹھیک ہے مجسٹریٹ کے سامنے، لیکن ہم نے دیکھا ہے قانونی پروسیجر میں اس کی بھی اہمیت ایک حد تک ہوتی ہے، یہ جے آئی ٹی آ گئی، اس میں نام نہیں ہے قیادت کا، لیکن پھر کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں ضروری ہے، علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں، میں بتاؤں گا جی ضروری ہے، خواہش ہے کہ نام آ جائے پیپلز پارٹی کی قیادت کا اس کے اندر؟ بھٹی صاحب دیکھیے، پہلی بات تو منیب بھائی میں آپ کی سیکنڈ کرتا ہوں کہ پرویز مشرف ہوں، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ، جس نے ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کے نخرے اٹھائے، اتحاد کیا، ان کو حکومتوں میں شامل کیا، اور وہ ساتھ کیا کر رہے تھے، اور وہ انور کا انٹرویو وہ سن لیں، وہ جو ان کے انور ہیں اور وہ جو انور بھائی مشہور تھے، تو وہ جو جو بھارت، جو یہ کنیکشنز، جو یہ اسلحہ، جو یہ بھتے، یہ جو قتل و غارت، یہ سارے شرمناک ہے اور افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہیں، پہلی بات تو یہ۔
दूसरी बात यह है कि सुना है एक से ज्यादा GITs हैं उज़ैर बलोच की, लेकिन इसे भी छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए। 164 के बयान मैंने पढ़ा है कुछ, वो उसके कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी हैं, उसमें सारे सियासतदानों के जिनके अली ज़ैदी साहब कह रहे थे उनके नाम भी हैं, लेकिन उसे भी छोड़ दें। अच्छा। और ये जो ये GIT रिपोर्ट है इसे भी छोड़ दें, इसे भी छोड़ दें। आज के पब्लिक करने में क्यों देर की, हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए या क्यों रुकवाई वगैरह वगैरह, और अब क्यों किया, इसे भी छोड़। बात यह है कि एक तरफ वो जो सानिया बल्दिया टाउन के में यानी 20 करोड़ के लिए जो GIT रिपोर्ट बताती है, 20 करोड़ के लिए 250 बंदों को बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत रहमान भोला और हमाद सिद्दीकी ने जला दिया। उसके पीछे असल कातिल कौन है ये भी सबको पता है, और ये पता मजीद चलना चाहिए। ये दूसरा ये कि उज़ैर बलोच साहब जो हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का एक जो वज़ीर दाखिला थे उनका एक बयान रिकॉर्ड पर है कि मैंने पीपल्स अमन कमेटी को वालों को 1 लाख लाइसेंस दिए, असला लाइसेंस। ये देखिए, ये 1 लाख असला लाइसेंस से वो कोई बेर तो नहीं उतारते रहेंगे ना, या सेबों की फैक्ट्री तो नहीं थी, उसे भी छोड़ दें। अच्छा, 2012 में उज़ैर बलोच साहब को पीस अमन अवार्ड मिला है, ये भी आप ज़हन में रखिए। यानी जो और अल्लाह के फजल से निसार मरोई, अब क्या ये क्या कह रहे हैं उज़ैर बलोच साहब, इस GIT की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, 198 आदमियों को मैंने कत्ल किया, भत्ता दुबई पहुंचाता था, और क्या उसको कहते हैं कि SHOs और बाकी महकमों में मैं तकर्रियाँ करवाता था। उसके बाद आगे आ जाएं कि मैंने ईरान से बर्थ सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद निसार मरोई साहब क्या कहते हैं कि मैंने मुंशियात स्मगलिंग भी की, भत्ते भी वसूल किए, जमीनों पर कब्जे भी किए। अब ये जब हो रहा था उस वक्त कहाँ थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और उस वक्त कहाँ थे सिंध के लोग, उस वक्त कहाँ थे सिंध के हुक्मरान, कहाँ थे वो सारे लोग जब ये सब कुछ हो रहा था? और ये सारा अच्छा, दूसरा रोशनियों का शहर कराची था। आप इसमें कह सकते हैं कि मुनीब साहब नहीं, बिल्कुल सर, सब मैं कह रहा हूं कि ये जो उज़ैर बलोच बनते हैं, निसार मरोई बनते हैं, ये जो बल्दिया फैक्ट्री के हादसे होते हैं, कराची में जो कत्लो गारत होती है, ये क्यों होती है? इसमें कोई नहीं, मैं छोड़ दे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, परवेज मुशर्रफ, सारे छोड़ दे। इसमें क्यों होती है? जब आपकी हुकूमत और हुकूमतें शामिल होती हैं। इसमें शामिल कौन थे? ये जो तस्वीरें आज चल रही हैं, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब क्या था, पहले एक जमात इस्लामी थी, उसका तोड़ निकाला गया MQM, और MQM का तोड़ निकाला गया पीपल्स अमन कमेटियां। ये तोड़ निकालने में, ये जोड़ निकालने में, जब अपनी हुकूमतें कायम करने में अल्ताफ हुसैन के लिए 9-0 पे कौन सा सियासतदान है, कौन सा हुक्मरान है जो ना गया हो? कौन है? नहीं पता था ये क्या बंदा है। कभी जनापुर के नक्शे, कभी ये कभी ये। कराची रोशनियों का शहर, कराची अरूसल बिलाद, कराची हॉलीवुड की शूटिंग का, कराची अरबी शेखों की तफरीह का, कराची माजी का दुबई, कराची मुआशी हब। आज क्या है? मक्खियां, गंदगी, कूड़े का ढेर, नामालूम कब्रों का 42,000 कब्रें हैं कराची में। वो कौन लोग हैं? कत्लो गारत, भत्तागा, नाजायज तजवजात, करप्शन, लुटमार। ये क्यों हुआ है? एक लाख, ये 1 लाख लाइसेंस किधर गए? राव अनवार साहब को किसने कहा था मेरा बहादुर बच्चा है? नबील गबोल साहब से पूछ लें। बाकी नबील गबोल साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को भी बताया था, और बिलावल साहब को भी नबील गबोल साहब ने बताया था। और नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ गए थे, ये अभी कल वो उन्होंने बयान दे रहे थे, इशारों पे कर रहे थे। अच्छा बड़ी साहब, तो बात ये, और इसी तरह आज 22 माह हो गया, आखिर फिक्रा 22 माह हो गए इमरान खान साहब को। मैं कराची ने 14 सीटें दी, इमरान खान साहब ने कराची को रोशनियों का शहर बनाना था, फंड्स देने थे। वो जो अच्छा 93 करोड़ मिले हुए हैं, 38 नाले साफ नहीं हो रहे यार, वो नाले साफ कर। वैसे एक बात है वैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हम जरूर पूछेंगे कि वो जो अब नई MQM, जिसे MQM पाकिस्तान कहती है, जो कि बिल्कुल वो उन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन कर दिया है कि कौन अल्ताफ हुसैन, हमारा क्या ताल्लुक है उससे? हाँ, पहले ये कौन सा अल्ताफ हुसैन जी? हम तो बड़े, और अब ये नफीस लोग हैं, अब बहुत नफीस लोग हैं, अब बहुत नफीस लोग हैं। 1 मिनट के अंदर उन्होंने, अल्ताफ हुसैन कौन है जी? हमने तो, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो गद्दार है फलान। ओ भाई, आपकी ज़बानें नहीं थकती थी अल्ताफ हुसैन का डिफेंड करते हुए, और आप टेरराइज करते रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। जो हरकतें रही आपकी जब आप अल्ताफ हुसैन को डिफेंड करते थे, वो एक अलग आर्गूमेंट है। बट ये जो बातें की है, मैं जरा मियाँ साहब सजाद के साथ, मैं शैला रज़ा साहबा को, शी हैज़ दी
राइट टू डिफेंड जो भट्टी साहब ने चार्ज शीट पेश की है। शैला साहब ये तो बात माने ना कि जो कुछ हो रहा था हुकूमती नाअहली उस पर थी। जुल्फकार मिर्जा साहब ने अगर लोगों का लाइसेंसेज इस तरह थोक के हिसाब से जारी किए, अगर वो ये बात कहते रहे तो हुकूमत सिंध आंख बंद करके बैठी रही। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइसेंस देना जो है, लाइसेंस के थ्रू असला देना, ये एक कानूनी प्रोसेस है। अगर वो असला दिया गया जो कि अलाउ नहीं है, वो गलत है। वो जुल्फकार मिर्जा साहब मौजूद हैं, ठीक है जी, मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद हैं, पीटीआई में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपसे एक बात करती हूँ, एमक्यूएम को पैदा किसने किया? जियाउल हक ने, क्योंकि वो नाकाम हो गए थे पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने में। उनको माफिया थे, वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे। उनको बाकायदा कराची पकड़ाया गया और फिर हमारे जमाने में नक्शे निकले, फरतुल्लाह बाबर उसके जो है मुजरिम ठहरे, लेकिन फिर मुशर्रफ ने उनको पूरे इख्तियारात दे दिए, पूरे बल्दिया दे दिया, और फिर हमसे कहते हैं उन्हें जिता के इलेक्शन में कि अब तुम इनसे नहीं मिलो। 2013 में, 2008 में भी हमें उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन शहरी और देहात की इतनी लकीर खिंची थी कि जब आप हमें इलेक्ट करके दे देंगे, रिजल्ट बना के दे देंगे, तो क्या हम बाकी जो आपका अपने खाते में उसका भी जवाब दे देना काइंडली। समंदर में फेंक दे, हमें किसी तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना काम का। अच्छा। आप जो है 10-10 साल रहे, ऐसे लोगों को जन्म दें और जब जाएं तो इलेक्शन फेयर ना करा के जाएं, हमारे सर पे मुसल्लत करके जाएं, और फिर आप हमसे कहें कि आपने इन्हें क्यों रखा। तो हम तो 12 साल माशाल्लाह फेयर इलेक्शन हो जाते। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें नजर आ रहा था तो हमने कराची में ऑपरेशन किया ना, नजर आ रहा था तो रेंजर्स बुलाई, नजर आ रहा था तो रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाए, नजर आ रहा था तो आज कराची में हम है। नवाज शरीफ साहब ने तो पैसा नहीं दिया था, इमरान साहब तो आते ही नहीं, कुछ भी हो जाए। चले ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने किया, ठीक है। आपका आर्गुमेंट है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शैला साहब। जब वापस आएंगे जरा मियाँ साहब से बात शुरू करते हैं। मियाँ साहब ने कराना है 160 को कराना है, 1 को कराना है, या जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि -3 हो जाएगा, क्या होगा? जरा जावेद लतीफ साहब से पूछें। भट्टी साहब के साथ है मियाँ फारूक हबीब भी, बस आते हैं।